ईमान का कहानियां ना कहे, ईमान यकीन का बात करे। आप हमारा आदत क्या है, पुरुष आया, रिश्तेदार आया, अरे तेरे बेटा क्या कर रहे हैं, उनका डिग्री हो गया, नौकरी मिल गया, या ये वो बात होता है। नहीं, इनको पहले ईमान यकीन का बात करे, आखिरत की बात करे, फिर इनकी घर में अमल चालू करने के लिए उनको तरगीब दे। जब लड़कों को मस्जिद में भेजो, बड़ा हुआ तो इनको कुरान सिखाओ, हाफिज आलिम बनाओ, और न बड़ा हो गया तो उनको अल्लाह के रास्ता में निकालो, तीन चिल्ला में निकल के इनको दीनी जहन बनाओ, और लड़कियों के घर में ऐसे ही दीन सिखाओ। इसी तरतीब से घर में तालीम, नमाज, जिक्र, तिलावत का फैजा बनाओ, ये दावत दे, फिर उसके बाद एक काम करे, चाय पिलाए, खाना खिलाए, कोई मुश्किल नहीं, ये तो होना ही है, लेकिन पहले ईमान यकीन का बात हो। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हज में जाते और ऐसे ही उनके पास लोग आते तो दीन की बात, औरत जो आते तो दीन की बात सुन के जाते, दीन की बात नहीं सुने ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे घर वाली भी ऐसा हो कि जो भी आए सिर्फ दुनिया की बात या इकराम, इस पर इक्तफा नहीं, पहले तो ईमान यकीन का बात, और घर में जाकर कहे ये बात कि गया था, ये बात सुन कर आ जाया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया की बात तो बहुत चलते हैं, लेकिन ईमान यकीन आखिरत का बात बहुत कम होता है। इसीलिए हम इस जहन को बनाए ताकि वो क्या करे, तो इस घर में दावत की फिजा बनाए। इसी के साथ साथ हमारा मेहनत हो कि घर वाले यानी औरत अपना मर्द की मोइन और मददगार बने दीन में। वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहू। दोस्तों, ईमान वाला मर्द और मियां बीवी एक दूसरे का जिम्मेदार है, एक खादिमा नहीं, नौकर नहीं, जिम्मेदार। क्या काम है, एक दूसरे को भलाई का फरमाइश करे, भलाई के लिए तैयार करे, और मुनकरात से इनको हिफाजत करे, इसकी ईमान का हिफाजत करे। शौहर अपने बीवी का, बीवी अपने शौहर की ईमान की हिफाजत का फिक्र करे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारा इस तरफ ज़हन ही नहीं जाता है। भाई दोस्तों, इनको भी दीन के काम यानी इनको आखिरत की फिक्र के लिए मौका देना। तो इसीलिए औरत अगर इनकी ज़हन बन गया और मोइन और मददगार मौजूद हो गया तो इंशाअल्लाह इस घर में आपको दीन का काम करना बहुत आसान है। जैसे कि हजरत आमर इब्नुल जुमूह रज़ी अल्लाह अन्हु घर आया तो उनके बीवी से कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने तो इजाजत दिया अल्लाह के रास्ता में जाने के लिए वहूद में। तो बीवी ने उनका अवर तैयार किया, ओह देखा आप तो भाग कर वापस आ रहे हैं। घर से निकला और दुआ फरमाया, अल्लाह ला तरुद्दनी इला अहली, आय अल्लाह मुझे मेरे बीवी के पास वापस मत ला। गया तो उहद में शहीद हो गया। बीवी को जब खबर मिला तो ऊँट लेकर गया, उठनी उनको मदीना में लाने के लिए, लेकिन उठनी जब लाश ऊपर में रख के मदीना लाना चाह नहीं आ रहे। अल्लाह के रसूल का जब खबर गया तो फरमाया कि वो कुछ बात कहा के आया, बोले हाँ ये दुआ करके आया, बोले ये उठनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, नहीं जाएगा, इनको यहाँ ही दफन करना पड़ेगा। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, आपको बहुत बड़ा नुसरत मिलेगा दीन के काम पर चलने के लिए। बच्चों को भी दीन पर चलने के लिए तैयार करें। इसी तरह बहनों की जिम्मा है कि बच्चों को ज़हन बनाए। ये किसने लाया? आदतन छोटे बच्चे कहते कि अब्बा ने लाया, दादा ने, नहीं, अल्लाह ने दरख्त में दिया, आम के दरख्त में, वहां से तुम्हारा दादा ने लाया। अरे ये कपड़ा नहीं, तुम्हारे वालिद ने नहीं, अल्लाह ने दिया बाजार में, वहां से तुम्हारा वालिद ने लाया। ऐसा करते करते उनकी जबान पर यह आए कि अल्लाह ने दिया। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। आज तो फलाना ने दिया, फलाना, ये जबान पर चलो है नहीं, उसको इस रास्ता पर। इसीलिए माँ मदरसा उला है। सबसे पहला बच्चों की ईमान यकीन बनाने का सबसे पहला मदरसा वल्दा है, इसीलिए इसी पर तैयार करना। बिल्कुल इसी तरतीब से दोस्तों घर में शादी की हो, ऐसा नहीं, ना इसराफ है ना बखालत हो। दोस्तों, हदीस का मफहूम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खर्च करने में दरमियानी को इख्तियार करेगा, अल्लाह कभी उसको दूसरे का मोहताज नहीं बनाएंगे। हयातुल मुस्लिमीन में रिवायत मौजूद है कि जिसको अल्लाह जल्ला शाह जिसने खर्च करने में, खाने में, मकान बनाने में, कपड़ा में दरमियानी को इख्तियार करेगा, कभी अल्लाह उसको
दूसरे के मोहताज नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमारा दरमियाना रवैया हो, वकालत ना हो। दोस्तों ऐसे इधर से उधर बस नहीं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे का मोहताज नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए तरगीब के साथ घर में शादी की जिंदगी हो, वरना आज इसराफ होने की वजह से खाने पीने में, लिबास में, मकान में ना हमारा माल दावत पर लगने के लिए बाकी रहता, ना इबादत पर, ना अखलाक पर। ये सब इसराफ खा जाते हैं। मकान बनाने में लगा तो ऐसे लगा कि बस इसी में सब खत्म, और कर्जदार भी हो गया, तो फिर दूसरे बेरूने मुल्क में वो खींचे जाएगा। वकालत भी पसंद नहीं है, इसराफ भी अल्लाह के दरबार में पसंद नहीं है। इसी तरह दोस्तों भाइयों को तैयार करना है कि अपने शोहर को मान के चले, ताकि हमारा फैजा घर का अच्छा बने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की सिवा किसी को सजदा का हुक्म होता तो औरत को अपने शोहर को सजदा करने की हुक्म मिलती, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का इजाजत नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर औरतों को मालूम हो जाता शोहर का क्या हक है तो अपने सर की बाल से उनकी पैर को साफ करता। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये जो आखिरी बात मैंने आपको कहा, तो भाई ये बात हम बीबी को कहे तो बीबी आसानी से कबूल कर लेगा? वो नहीं कबूल कर गया। उनको तो अल्लाह ने थोड़ा सा टेढ़ा हड्डी से बनाया ना, वो क्या उसका दूसरा तफसीर करते हैं बेचारी, अरे ओहो ये तबलीग तो सब हो रहा है कि मुझे मनाने के लिए, मैं कभी आपको नहीं मानता था। इसीलिए दोस्तों आप हजरात ने काल भी सुने, मस्तूरात पर भी मेहनत हो हमारा, ये तो घर में ये अमल को जिंदा करना। हजरत मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिन घर में ऐसा अमल जिंदा हो जाए, इस घर में फरिश्ता रहमत लेकर, बरकत लेकर, मोहब्बत और इज्जत लेकर आएंगे। इस घर वालों में बरकत हो जाएगा, इज्जत का जिंदगी मिलेगा, अगर माल नहीं हो, और मोहब्बत होगा, दुश्मनी अदावती सारा खत्म होगा, जीन शैतान यहाँ से भाग जाएगा। तो दोस्तों अभी मस्तूरात को इस पर लाने के लिए बस मस्तूरात का मेहनत, और ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है कि हम घर की तालीम करें, घर की तालीम एहतमाम से हो। दूसरा इज्तिमाई तालीम, जो इज्तिमाई तालीम जहाँ है वहाँ एहतमाम से शरीक हो, लेकिन शरीयत की हुदूद में रहते हुए। इसीलिए हमारा बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि भाई हर बस्ती में तालीम शर्त पूरा हो और तालीम चालू हो, ताकि भाइयों को दूर जाना ना पड़े। क्योंकि आप ज्यादा दूर हो तो रिक्शे में चलना पड़ते हैं या टैक्सी में तो बैठना पड़ते हैं, इसका जरूरत ना हो। तो जिस बस्ती में नहीं है हम जल्द अज जल्द शर्त पूरा करें, और ऐसे ही मुनासिब जगह में बुजुर्ग आपकी मशवरा में रखे, हफ्तावारी मशवरा आपकी मरकज, उन्होंने बड़ों से पूछ के कि भाई ये हो गया ठीक है तो हम चालू करें, तालीम चालू कर दे। भाई दोस्तों हम जुमा के दिन भी बयान होता है वो भी सुनते हैं, गश्त के दिन बयान है, शब गुजारी में बयान सुनते हैं, ईमान यकीन की बात। जमात आया तो वहाँ भी हम ईमान यकीन आखिरत की बात सुनते हैं। 3 दिन में गया तो उधर भी हम सुनते हैं, लेकिन बहनों को कहाँ ये मौका मिलता है, वो तो घर में पड़ा हुआ है सिर्फ बस तालीम। इसीलिए जब इज्तिमाई तालीम में शरीक हो तो इंशाअल्लाह इसका बदल बन जाएगा। इसीलिए हर बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में अभी पुराने हैं, अब चंद बहन हो गया रोजा वाला, और 10 दिन 15 दिन वाला चंद हो गया, जो शर्त बुजुर्गों ने बताया हम इसको पूरा करें, और हर बस्ती में तालीम चालू हो, ताकि इसे नए जिनके घर में वो फैजा नहीं है, शोहर उसका बेचारी का अल्लाह के रास्ते में नहीं है, चिल्ला नहीं लगाया, या तो दीन में गफलत है, लेकिन जब वो भी दूसरे भाइयों के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह उसके घर में भी तब्दीली आएगा। बहुत सारे ऐसा हुआ कि भाई दोस्तों कि उसके घर बेचारी के घर में बिल्कुल दीन का फिक्र नहीं था, लेकिन तालीम में शरीक होते होते बिल्कुल सब बदल गए। भाई बुजुर्ग दोस्तों अपने शोहर को साल के लिए निकाला, कितना बड़ा काम। तो इसीलिए इज्तिमाई तालीम। और तीसरा है कि भाई दोस्तों हम से रोजा लेकर निकले, 2 महीना बाद फिर 3 मरतबा हो गया तो आपका 10 दिन 15 दिन 1 मरतबा हो जाए, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ही देखेंगे आप खुद उनका फिक्र बन गया, आपको बेचारी इंशाअल्लाह तरकीब देगा। फिर अल्लाह तौफीक दिया तो चिल्ला हो गया,
तो फिर अल्लाह तौफीक दिया हम बैरून में जाए, सफर करें, और बैरून में जाके क्या होता है कल असर के बाद हम हजरत ने सुनी। तो ये सारा हम जाके अपने घर में इसको जिंदा करना है। हम जो घर जा रहे हैं, घर में जाके घर की ये करना वो करना वो नहीं, हम तो इस अमल का करना। फिर दोस्तों हम अपना ये तो घर की माहौल बनाना, हमारा बस्ती हमारा शहर के माहौल बनाने के लिए बाकी जो अमल है वो करना। वो क्या है? सबसे पहला दोस्तों, जैसे कि हम घर में तालीम करते हैं, हमारा मोहल्ला हमारा शहर का माहौल बनाने के लिए वो बाकी मेहनत, इसमें एक है कि तालीम करना, रोजाना तालीम में बैठना। तो दोस्तों मस्जिद में तो फजाइल का तालीम जो भी बैठे हैं, लेकिन हम तो एहतमाम से वक्त को आधा घंटा पूरा करना, इसका एहतमाम करें। इसी तरह दोस्तों किताबों को दोनों किताब से हम पढ़े, फजाइल अमल फजाइल सदक़ात से पढ़ते रहे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये तो अपने जात से, बाकी क्या हो पूरे मुसल्ली जितने मस्जिद में सबको इसमें शरीक करने के लिए मेहनत हो। जैसे कि सेरोजा लोगों को निकालने के लिए मेहनत, ऐसा ही नए नए साथियों को तालीम में बैठाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। वरना आज 5-6 साल है, नहीं 10 साल हो गया, हम 3 या 4 साथी जो है वही है, तालीम में तरक्की नहीं है। कभी सेरोजा में गया, बैठ गया 2 दिन, फिर वो गायब, ऐसा नहीं। इसीलिए उसके लिए भी मुस्तकिल मेहनत हो। दोस्तों लोगों को फायदा ना मालूम हो तो जितना बड़ा आदमी भी हो वो आदमी दीन पर वो अमल नहीं करता, अगर फवाइद मालूम हो तो करता। इसीलिए दोस्तों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन बयान फरमाया कि भाई जिसने जनाजा की नमाज में शरीक हुआ उसको 1 क़िरात सवाब मिलेगा, और जो दफन तक शरीक रहेगा उसको 2 क़िरात मिलेगा, और 1 क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर। तो इस मजलिस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो भी मौजूद था। ये बहुत बड़े सहाबी है, बड़े आलिम है सहाबा में। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शक हुआ कि क्या दूसरे अमल का फजाइल यहाँ लगा दिया अबू हुरैरा ने। तो फरमाया कि अबू हुरैरा क्या कहते हो, कहाँ की बात, कहा ऐसा बात कही। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत गुस्सा आया, वो गया हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, जाके फरमाया उम्मुल मोमिनीन आपने ये हदीस सुनी? तो फरमाया हाँ। उन्होंने फरमाई कि हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जनाजा में शरीक होगा उसके लिए 1 क़िरात, और जो दफन तक बाकी रहे उसके लिए 2 क़िरात, और 1 क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर। सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अफसोस मेरे जिंदगी में बहुत से क़िरात फौत हो गया, क्योंकि उन दफन का एहतमाम नहीं करता। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों इतना बड़ा आदमी, तो इसीलिए जब तक लोगों के सामने फजाइल ना हो, और फजाइल का इल्म भाई अल्हम्दुलिल्लाह रात में अच्छा करे आप हजरत के सामने इसका बात आई है, साफ हुई। तो इसीलिए फजाइल का इल्म सामने ना हो, इस्तेहजार ना हो, तो लोग अमल का एहतमाम नहीं करेगा। इसीलिए कभी नमाज में हाजिर हो गया, कभी जमात में शरीक होगा, कभी जमात फौत हो जाएगा, और फजाइल का इस्तेहजार हो गया तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एहतमाम के साथ खुद भी हम तालीम में शरीक हो और सबको इसमें शरीक करने का मेहनत हमारे जिम्मे है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों तो एक अमल तो ये हुआ, दूसरा अमल जो है वो मशवरा है, मस्जिद की मशवरा। भाई दोस्तों जैसे कि हम अल्लाह के रास्ता में मशवरा करते हैं वैसे ही अपना मस्जिद में भी मशवरा हो, रोजाना मशवरा हो। दोस्तों मशवरा में सब बैठ के हम फिक्र करें, हाँ पिछले दिन का कारगुजारी हो, आज का काम मेहनत का तरतीब बनाए, ये तो ठीक है, लेकिन ये मशवरा से हम पूरे दुनिया की फिक्र करें। अल्लाह ने हमको ये अजीब अमल दिया। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू ने फरमाया कि अल्लाह ने इस उम्मत को एक अमल दिया, देखने में तो छोटा है मशवरा, लेकिन इस मशवरा वालों की फिक्र की बरकत से और इनकी फिक्र किया मेहनत की, जितना दिन दुनिया में जिंदा होगा अल्लाह जल्ल शानो अम्मा नवालुहु ने इन मशवरा वालों को इतना सवाब अता फरमाए, इतना बड़ा। तो इसीलिए दोस्तों हम पूरे दुनिया की नियत करके हम मशवरा में बैठे और ये फिक्र करें कि भाई पूरे दुनिया में कैसे दीन जिंदा हो जाए, पूरी दुनिया का फिक्र हो
हमारे मुल्क का फिक्र हो, फिर इसी तरह भाई हमारे शहर का हो, हमारे बस्ती का हो, ऐसे निशाना बनाए हमारे मशवरा में। तो भाई हमारे बस्ती में एक भी नबी वाला काम के बगैर ना रहे, बल्कि 100% सब नबी वाला काम की बन जाए, नमाज पढ़ने वाला बने, रोजा रखने वाला बने। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये निशाना बना के हम मशवरा करें। हम पूरे दुनिया की नियत करके हमने मशवरा की, पूरे दुनिया में दीन जिंदा हो जाए। भाई वो फिजी आइलैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में दीन जिंदा हो जाए, उसका फिक्र हमने किया। लेकिन हमारा जिंदगी ने इतना नहीं दिया, ना हम वहां जा सके, ना इसे ही हमको मौका मिला कि तैयार करके लोग को वहां भेजे। इससे पहले मौत आ गया तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु हमारा अमल को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन हमारे नियत को देखकर उसके बराबर हमको अजर और सवाब अता फरमाए, बदला इसे मिलेगा। इसीलिए नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। तो इसीलिए दोस्तों, एक तो हुआ हमारे मशवरा में, और ये नहीं बोले भाई हर एक बस्ती वाला पूरे दुनिया में हम यानी हिदायत का मेहनत पहुंचा सकते हैं। आप देखिए छोटा छोटा चीज, कहाँ चीन की किसी बस्ती में एक फैक्ट्री है, वहां वो बन रहा है, और दुनिया की खूने खूने में, देहातों में जाके देखो वो पहुंच गया है। दुनिया वालों ने वो आसानी से वो दुनिया पहुंचाया। भाई बुजुर्गों दोस्तों, मदीना मुनव्वरा का मस्जिद, आप जो आप हजरत हज में जाते हैं, जो मस्जिद आप हजरत देखते हैं वो मस्जिद नहीं, वो मस्जिद तो ऐसा था जब बारिश आता तो ऊपर से पानी गिरता तो फौरन नीचे आ जाते। सहाबाए किराम जब सजीदा करते तो उनकी पेशानी में कीचड़ का असर होता। उस मस्जिद, छोटे मस्जिद, भाई बुजुर्गों और दोस्तों, उस मस्जिद से पूरे दुनिया में इस्लाम जिंदा हुआ। तो आपकी मस्जिद से क्या मुश्किल है, अल्लाह इसको कबूल करके मुल्क को अल्लाह हिदायत दे। इसीलिए नियत बड़ा करे और मशवरा में बैठ के फिक्र करे, उसके बाद जितना हो सके हम मेहनत करें और दुआ में लगे। दुआ करके अल्लाह से हम मांगते रहे तो इंशाअल्लाह जहां हो सके हम दिया, बाकी अल्लाह अपना कुदरत से वो कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों, मशवरा में एहतमाम से बैठे, कोई मसला पेश आया तो साथी मशवरा में रहे। भाई दोस्तों, हमारा दुश्मन है दो। कितना दुश्मन है भाई? दो। कौन? शैतान और नफ्स। शैतान से तो हिफाजत आसान है, सुन्नत पर हम हमारा जिंदगी को डाल दिया, शैतान से हिफाजत है। शैतान करीब नहीं हो सकता आपका। हर काम में, खाने में, पीने में, सोने में, ब्याह में, शादी में, सब में सुन्नत, शैतान से महफूज। अब नफ्स से आप कैसे हिफाजत होगा? ये तो आप नाउजुबिल्लाह पढ़ो और आउजुबिल्लाह वो आपका साथ ही रहता है, वो आपके साथ नहीं छोड़ता। ये आपको हलाक करने के लिए होता है ये नफ्स। तो इससे हिफाजत कैसे है? बोले भाई दोस्तों, नफ्स से हिफाजत के लिए मशवरा है। अगर हमने अपने जिंदगी को मशवरा की तहत कर दिया तो भाई दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के फजल से हम नफ्स के हमला से बच जाएंगे। इसीलिए हजरत इमामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो बगैर मशवरा के चलता है शैतान के फंदा में आ जाता है। चाहे आप दीन के काम करें, जो भी करें, जो बड़ा हो, आपको मालूम नहीं, आप बगैर मशवरा के चल रहे हो तो आप शैतान ने आपके साथ खेल रहा है, आपको मालूम नहीं, शैतान के फंदा में आप दाखिल हो गया। इसीलिए दोस्तों, जो भी काम अपने मोहल्ला में करें, जो करें, मशवरा के साथ हो, बगैर मशवरा के न करें। इसीलिए हम हल नहीं कर सके मस्जिद वाला, तो हमारे हल्का का मशवरा है, वहां पेश करेंगे। इन्होंने इसका हल बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ तो रायबेन के मशवरा में रखेंगे, उन्होंने हजरात ने मिलकर जो फैसला देंगे वो करेंगे। इनके अंदर इन्हों के पास ये जाहिर हो कि भैया हम खुद ना करें, हमारा पूरा सारे बड़े इकट्ठा होकर करें, तो वो करके आपको बता देंगे, इस पर हम चलेंगे, इंशाल्लाह हमारा इसमें ही सलामत है। इसीलिए दोस्तों, मौत तक काम में लगे रहने के लिए चंद काम करना पड़ते हैं। सबसे पहला मशवरा के साथ चलना, दूसरा चीज ये इस्तेकामत दिलाएगा आपको, मान कर चलना, मशवरा को मानकर चलना। ऐसा ना हो कि भाई मेरा मर्जी मुआफिक फैसला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाफ हुआ तो उसको छोड़ो भाई, उनको काम ही नहीं आता, वो क्या मशवरा करे, करके छोड़ दिया तो हम हलाक हो जाएंगे। नहीं, मशवरा को मानना, तरतीब के साथ चलना। सहाबाए किराम की बस कोई तरतीब नहीं होता, क्योंकि इनके ईमान यकीन ऐसा था। हम तरतीब के साथ, मशवरा के साथ
तरतीब बनाए कि भाई हम अभी साल में जाए या 7 महीना में जाए, हर साल 4 महीना लगाए, या अदर जिंदगी मशवरा करके तरतीब बनाना। और उसके बाद दोस्तों फिर मुजाहिदा और कुर्बानी, जो फैसला हो गया इसको मुजाहिदा कुर्बानी के साथ, साल में चिल्ला ही है लेकिन फैसला हुआ, मेरे लिए बुजुर्गों ने ये मुनासिब समझा कि वो चिल्ला दे, तो इसमें हमारा इस तरतीब पर कुर्बानी के साथ जमना। जैसे कि हमारा फैसला कि भाई हर साल रमजान में आप चिल्ला दो, इस वक्त तुम जमात बना के जाओ। आप कुर्बानी क्या होता है, आया है रमजान, 1 तारीख में मुझे जाना है, आप घर वाली बीमार है या तो पैसा का कुछ कमी है या और कोई उजर पेश आया, नहीं गया, हजरत मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह ने फरमाया वो पिछा दिया पुरुष को, बाद में 40 चिल्ला भी लगाए तो इसके बराबर नहीं हो सकता। एक नहीं 40 चिल्ला भी लगाए तो इसका बराबर नहीं होता। अगर इसने कुर्बानी करके नहीं देखा, अल्लाह पर भरोसा करके कदम उठा लिया, भाई हमारा ये मशवरा इस वक्त जाना है, बीवी को पता के जो इंतजाम करना करके चला गया, आज दूसरे ने 40 चिल्ला लगा के भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दोस्तों कुर्बानी मुजाहिदा के साथ चलना। और 5वां चीज ये है कि दुआ अल्लाह से मांगना, क्योंकि अगर हम अल्लाह से ना मांगे, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह का भिखारी है। इसीलिए काम को करते रहना, डरते रहना, मांगते रहना। काम समझ में आए या ना आए, हम करते जाए काम को, और डरते भी रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे किसी काम पर नाराज होकर मुझको इससे हटा दे तो क्या करे। कितने बड़े बड़े हस्तियों को अल्लाह ने हटा दिया तो क्या हो, अल्लाह का सिफत समझ है। इसीलिए अल्लाह से डरते रहना, क्या अल्लाह ऐसा कोई काम मुझसे ना हो जाए जिससे तू मुझको इससे महरूम कर दे। इसीलिए अल्लाह से डरते रहना, फिर अल्लाह से मांगते रहना, आए अल्लाह मुझे मौत तक लगा के रख, मौत तक लगा के रख। और ये तो बड़े हजरत जी फरमाते हैं, और हजरत जी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और एक बने, तो भाई मानते भी रहना, करते रहो, डरते रहो, अल्लाह से मांगते रहो और मानते भी रहना, मान कर चलो, अपना नफ्स की तकाजा पर मत चलो तो फिर सारा गड़बड़ कर देगा। इसीलिए मशवरा की माताहत अपने जिंदगी को चलाए। तो दोस्तों हमारा मशवरा अगर बड़े मरकज के साथ जुड़ा हुआ है तो हम पूरे दुनिया की काम की फैज और बरकत हमको हमारे मस्जिद में बैठकर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये है दूसरा। तीसरा काम जो है हमारा वो क्या है, वो दोस्तों रोजाना ईमान यकीन की दावत। अब इसके लिए तरतीब बनाना पड़ेगा। मशवरा में बैठ के हमारा 3 जमात हो, हमारा बस्ती में या मोहल्ला में, या 4 जमात पुराने साथियों का बने, 3 या 2 की 4 जमात। तो हम एक मोहल्ला को या एक बस्ती को 4 बस्ती बनाए, 4 हिस्सा बना दे, हमारे मोहल्ला के 4 हिस्सा में तकसीम कर दे, हर एक के लिए 15-20 मकान या कम ज्यादा जितना हो ये तकसीम हो जाए, और हर एक भाई रोजाना की मेहनत अपना उसी हिस्सा में करे, उसमें करे। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, हम इधर से शुरू किया आखिर तक किया, फिर ऐसा ही एक बस्ती में हम रहते हैं, हर एक ईमान वालों पर दूसरे ईमान वाला का ये हक बन जाता है कि कम से कम 15 दिन में एक मर्तबा दीन की निस्बत उनसे मिला जाए। तो इसीलिए हम इधर से शुरू करें, उधर खत्म, फिर उधर, ऐसे ही हम करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा कि हमारे मोहल्ला में ऐसा कोई भाई बाकी नहीं रहेगा जिससे हमारा मुलाकात नहीं हुआ, जिससे बात नहीं हुआ। हम वहां जाके एक भाई के पास बैठ के क्या ईमान यकीन की बात करें, पहले इनका दीन पर चलने का फायदा और दीन पर ना चलने का नुकसान, और दीन पर अपने जिंदगी उठाने के लिए आसान तरीका ये है कि दीन का मेहनत, इसके लिए लोगों को बैठ के तैयार करना। तो दोस्तों हमारा मिला है 20 मकान, तो इससे ही हमारा शेरोजा की जमात मिल जाए, हम बना के ले जाए। इसी में हमारा बाहरों से मस्तूरात के जमात आए तो हम उठाने के इंतजाम करें। हम जब चिल्ला में जाए तो हमारे इसी हिस्सा से हम जमात बना के यहाँ से लेकर जाए। तो ऐसे ही हम तकसीम करके मोहल्ला को हम मेहनत में लाए हमारे नजर में, तो इंशाअल्लाह
एक दिन आएगा कि हमारे मोहल्ला में ऐसा एक घर भी बाकी नहीं है जिस घर में नबी वाला मेहनत चालू नहीं हुआ। इंशाल्लाह सब घर में हो जाएगा और 100% नबी की मेहनत की करने वाला बनेंगे, नमाजी भी बनेंगे, रोजेदार भी बनेंगे। इसीलिए दोस्तों इसको जरा से एहतमाम से हम मोहल्ला का जमात बनाए। कम जमात हो तो ज्यादा मकान आएगा, ज्यादा जमात बन गए तो हमारे मकान कम आएगा। इस तरतीब से हम करें दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों। तो रोजाना हम वक्त सब साथी से हम 8 घंटा बन गए। अल्लाह जिसको तौफीक दिया 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा हो जाएगा। कमाई में 8 चला गया और आराम राहत खाने पीने जरूरत में 8 और 8 दिन में लगे। अगर ना हो और कम हो तो कम से कम 2.5 घंटा। लेकिन दोस्तों एक ये होता है कि भाई 2.5 घंटे के नाम से मेहनत होता है, ये इससे काम नहीं बनेगा। 2.5 घंटा का मतलब ये है कि 150 मिनट लगाना पड़ेगा। आप घड़ी देखकर 150 मिनट लगाओ, इंशाल्लाह 8 घंटा से जो काम होता है इससे ज्यादा बन जाएगा। कि भाई हम तो इस वक्त को पूरा करना गया। भाई सुलेमान से मिलना है, गया उसके घर में, फजर की नमाज हुई, मशवरा हुआ, देखा कि वो कहा है भाई, बोले वो तो बाजार में गया सब्जी लेने के लिए। पूछे भाई हमारे पास तो वहां चलो वहां जाके मिले। गया बाजार में, देखा कि नहीं वो तो उधर चला गया दूसरे काम में, तो वहां गया, वहां जाके उनको मिले। तो आज ऐसा ही इतना पैदल चलता हुआ वहां पहुंचे, फिर उससे आप बात करें तो इसका तो इस बात का असर ही तो और कुछ होगा। तो इसीलिए दोस्तों आज क्या होता है कि भाई चलो हमारा इस समय फलाना से आज मिलना है, कहा गया वो तो खेत में गया है पानी देने के लिए, बस चलो भाई जाओ। घर में जाके चाय पी के सो गया, ये 2.5 घंटा हो गया, इससे काम नहीं हो रहा है। अगर हमने 2 घंटा तो 120 मिनट, 1.5 घंटा तो 90 मिनट पूरा करें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इसीलिए 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट लगाना। इंशाल्लाह आप देखिए इस पर में उठाए तो मेहनत कितना जल्दी चलते रहे। जिस भाइयों ने 2.5 घंटा लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको 24 घंटा का अजर और सवाब अता फरमाएंगे। बिल्कुल हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उसको 24 घंटा का अजर अता फरमाएंगे। एक में 10 और आधा में वो 4 हो गया तो 24 घंटा का सवाब मिलेगा। और हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि भाई जिस भाई ने 3 काम रोजाना करे, घर और मस्जिद की तालीम में शरीक हुआ और फिक्र के लिए मशवरा में बैठे और रोजाना वो ईमान यकीन की दावत में लगे, अल्लाह क़यामत के दिन उसको दाई के साथ उनका हशर फरमाएंगे और दाई बना के अल्लाह ने उसको अल्लाह के दरबार में हाजिर करेंगे। इसीलिए हम सब भाई कम 8 घंटा का नियत रखें और कम से कम 2.5 घंटा सब भाई करें, तैयार करें, हम करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। और वो ऐसा नहीं कि भाई 2.5 घंटा के नाम से, बल्कि 150 मिनट पूरा करना। तो फिर आप देखो कि 3-4 महीना मेहनत करके इससे नतीजा कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। और इसी तरतीब से दोस्तों हमारा और भी काम है, और वो क्या है कि भाई दोस्तों बेशक हम अल्लाह की रास्ता में निकलकर उमूमी मेहनत करते हैं, उमूमी गश्त, मकान में भी हमारा उमूमी गश्त हो माहौल बनाने के लिए। ऐसे ही उमूमी गश्त तो आप हजरत से किया होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उमूमी गश्त का जो तरतीब चिल्ला में बस्ती में वही है। उमूमी गश्त कहते हैं कि ईमान वालों को ईमान की तहरीक हरकत देकर नमाज की उन्वान पर मस्जिद में जमा करना, ये है उमूमी गश्त। तो इसीलिए उमूमी गश्त की तरतीब सब हजरत आप पुराने हैं मालूम है, लेकिन इससे मकसद क्या है कि उमूमी गश्त की जरिया हर गश्त से नगद जमात निकले, यह है असल। तो फिर आपकी उमूमी गश्त जंदर होगा। गश्त होता है लेकिन कभी कभी जमात निकलता कभी नहीं, हर गश्त से नगद जमात निकले। भाई दोस्तों इसके लिए हमें सिर्फ 1-आधा घंटा जो उमूमी गश्त किया इससे लोग निकल जाएगा नहीं। पूरे हफ्ता में जो हम रोजाना मेहनत हो रहा है, रोजाना की मेहनत में हम लोगों को तैयार करें तो इंशाअल्लाह यहाँ से नगद जमात निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो इसीलिए पहले तो हम शुरू करें, बैरून की तश्कील करें, फिर 3 चिल्ला की आखिर दर्जा हमारा से रोजा की जमात का तश्कील हो, नगद तश्कील करके फिर हम यानी
जमात बनाए। दोस्तों, हम ये न कहे कि भाई यहाँ का लोग हम अनपढ़ है कैसे जाएंगे। सहाबाए करम तो बहुत थोड़ा ही लिखना पढ़ना उनको आता था, लेकिन इन्होंने तो पूरे दुनिया में इस्लाम सिखाई। दोस्तों, इसीलिए बंदा किससे अल्लाह ने किसको हिदायत देंगे ये हमारे इल्म में नहीं है, और कौन कहा जा सकता है वो भी हमारे इल्म में नहीं है, किसका रिज़्क़ कहाँ अल्लाह रखा। इसीलिए दावत बड़ा शुरू हो, गश्त में बैरून का तश्कील हो, रोजा नहीं, नियत करते रहे। हमने देखा हमारे इधर एक आदमी गरीब आदमी था, बुजुर्ग की खिदमत करते थे। जब हज का मौसम आता, आधे लोग जा रहे एयरपोर्ट, उसने एक गठरी, गरीब आदमी थोड़ा सा मजलूम किसी का था, और लूटे उसकी कमर में बांध के, कहाँ जा रहे हो? हज में जा रहा हूँ। अब एयरपोर्ट में जाने के बाद उसको कौन दाखिल होना देते, फिर वापस आता। करते करते अचानक एक दिन एहराम बांध के अल्लाह ने उसको हज में ले गया। अल्लाह तो ही है। तो इसीलिए हम इसका कोई परवाह नहीं कि कौन जाए, हम तो दावत दे और कोशिश करें, हर गश्त से हम 3 चिल्ला की लोगों को तश्कील करें, फिर नगद जमा करें। उसी के साथ दोस्तों, हमारे पास और एक गश्त है, क्योंकि इससे हमारा मोहल्ला बनेगा। रोजाना की मेहनत हो रहा है, उमूमी मेहनत हो रहा है, इससे हमारा मोहल्ला बनेगा। अब हमारे इर्द गिर्द जो है वो भी बनाना है, वरना ये सारे खराबी उधर से हमारे इधर आगे पहुंचेगा, गर्मी उधर से इधर आ जाएगा, सर्दी उधर से इधर। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जितना मस्जिदें हैं सब में भी वही नबी वाला काम को चालू करना। इसीलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, दूसरा गश्त, ये जो दूसरा गश्त होते है ना दोस्तों, इससे उस मस्जिद में आमाले नबूवत को जिंदा करना है, दावत की काम को जिंदा करना। इसीलिए दोस्तों, इसमें चंद मेहनत होता है। एक तो दूसरा गश्त हो, दूसरा चीज क्या है कि हम हफ्ता में जो रोजाना 2.5 घंटा वाले हैं, 2 घंटा वाले हैं, 2-1 जमात जिनका जान पहचान है उस मोहल्ला वालों के साथ वहां भेजना, वो जाके वहां 2.5 घंटा लगाए, 3 घंटा वहां लगाए, उनको तैयार करें कि भाई फलाना तारीख को हमारा साथी आ रहे हैं आपकी मस्जिद में, आप हजरत हमारा साथ देना। 2 मेहनत हुआ। तीसरा, अगर वो तैयार हो गया 2-4 साथी, तो इनको हमारे साथ शेरजा के ले जाए। अगर पूरा जमात हो तो उनको जमात बना कर भेजे, पुराना साथी लगाए, उन पर मेहनत करें, उनको काम समझाए। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, फिर बैरून का जमात आया, चिल्ला का, तो हमारे मस्जिद में उन्होंने 3 दिन या 4 दिन लगाया, नगद जमात निकाली। इस जमात का रुख भी वहां भेजे हम, या हमने उनको दे दिया, तो हमारा पुराना साथी उनके साथ हो, जिनको इन पे जान पहचान है, इनके जरिया ये जमात आया है बाहर से, दूर से, इनमें इनके बात में अल्लाह ने तासीर रखा, इनके जरिया से मेहनत करके यहाँ से उन लोगों को 3 चिल्ला के लिए निकाले। तो इंशाअल्लाह वो चिल्ला दे दिए, 3 चिल्ला दे दिए, तो इंशाअल्लाह 2-4 साथी बन गया, उस मस्जिद में काम खड़ा हो जाएगा। इसीलिए 4 रास्ता से मेहनत करके हमारे इर्द गिर्द में जितना मस्जिद है सब में 5 अमल को जिंदा करना। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा ये भी फिक्र हो कि हर महीना में हमारा निसाब हो 3 दिन। जो दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज है, ये तबलीग का दरवाजा है। हर एक थोड़ा सा फिक्र करें अपने बारे में। एकदम पहला 3 चिल्ला के लिए निकलने वाला बहुत कम होता है। पहले से रोजा में गया या तो शब गुजारे में गया, बात दिल में आया, 3 दिन में गया, अच्छा लगा, तो अल्लाह जल्ल शानहु वाले ने उसके दिल को खोला, फिर इसने चिल्ला दिया, 3 चिल्ला दिया, बैरून में भी गया। तो इसीलिए दोस्तों, ये 3 दिन बहुत बड़ा मुअस्सर चीज है। और ये 3 दिन जिन भाइयों ने तरतीब के साथ लगाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानहु ने उसको महीना का अजर अता फरमाएंगे। और इसका तरतीब होना चाहिए दोस्तों। दुनिया वालों की एक महीना होता है कितना, 30 या 31 दिन में। तबलीग वालों का महीना कितने दिन में होता है, 27 दिन में। ये मालूम है, खुदा को मालूम है कि चाँद की 14 तारीख दादा गायब हो जाएगा। एक दिन पहले कहते कि दादा थोड़ा सा मेरे दुकान में बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले अरे काल से तो आप गायब हो जाएंगे, मुझे ये चीज को लाना है वहां से, तो आप थोड़ा सा अब मेरे दुकान में वक्त दे दो, मैं वो ले आता हूँ, 3 दिन तो आपको नहीं मिलेगा।
बीवी को भी मालूम है, बच्चे को भी मालूम है, दूसरे और दूसरा अहबाब को मालूम है कि भाई ये 3 दिन में 14 तारीख से वो यानी अब्दुल्ला गाइब है, वो नहीं रहेगा उनकी जमात में जाना। अरे उनके घर में शादी भी वो तो नहीं ठहरेगा। तो भाई और बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह हमारा 3 दिन का एहतमाम हो। 3 दिन में बहुत चीज होता है। एक तो दोस्तों जमात पूरा करके जाए, वरना महीना का निसाब नहीं होता। जमात पूरा करके जाना। जमात पूरा करके जाने का मतलब ये नहीं कि भाई 15-16 आदमी हो गया तो वो जमात पूरा हो गया। ठीक है, 14 साथी 15 साथी लेकिन सब 3 चिल्ला वाले हैं तो ये जमात पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा। जमात पूरा कौन है? कौन सा जमात? 2 आदमी 2 साथी पूरा रहा। 3-4 जितना इन्होंने मेहनत करके पूरे 27 दिन में तैयार किया, इनको लेकर गया तो ये जमात पूरा है। नए पुराने मिल के जाए तो ये होता है जमात पूरा। और पुराना साथी सब हो तो वक्त भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ तालीम कर लो, मशवरा हो गया, फिर चाय पीना वो होता है। अगर पूरे 27 दिन हमने मेहनत की और उसके बाद 3 साथी का नए साथ में हम लेकर जा रहे हैं, हम 3 पुराने और 3 नए, तो सबका फिक्र होगा भाई वक्त पर तालीम हो, वक्त पर गश्त हो, मुज़ाकरा हो, खिदमत तरतीब के साथ हो और सारे आदाब व उसूल की रियायत हो। क्योंकि ये लोग नया है, इन्होंने सीखेंगे तो मोहल्ला में हमारा साथ होगी और फिर वो लोग चिल्ला में जाएंगे। अब हमारा वक्त का भी हिफाजत हो जाएगा, इनका भी बनेगा। और पुराना सब गया तो खाने पीने में और बात करने में ही 3 दिन खत्म। इसीलिए फिर वापस आके जैसा वैसा। तो इसीलिए पहले तो जमात को पूरा करके जाना। दूसरा चीज वो है कि भाई काम अच्छा तरह समझा के भेजना, अच्छा बेहतरीन से रोजा हो, बेहतरीन निसाब हो। इसीलिए पूरा उनको क्या ये से रोजा में अल्लाह के रास्ता में निकल कर क्या क्या काम करना, इज्तिमाई अमल, इनफरादी अमल, इन सारे के सारे को अच्छा तरह समझाना और किन किन अमल से उनको बचते रहना, जैसे कि सवाल, इसराफ, इशराफ, यानी इन सारी चीजों से बचते रहना। ये सारा चीज अच्छा तरह समझा के भेजना। दोस्तों 3 दिन का असल जो है वो हिदायत की बात है। अगर ऐसा हो भाई वक्त कम है, गाड़ी खड़ा है, जल्दी करो, तो एक पुराने साथी आओ भाई थोड़ा सा हिदायत देकर मुसाफा कर दो, हम चले, तो इससे काम नहीं बनेगा। इसीलिए हमारे ये महीना का जो निसाब हम कहते हैं ना से रोजा, इस जानदार नहीं है, बेजान हो गया। इसीलिए 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा से तो नीचे नहीं। हमारे मस्जिद में ऐसे साथी नहीं, हम सब 3-4 जो बात करने वाला जा रहे हैं, ये जमात में हो उस जमात में, तो दूसरे मस्जिद से मशवरा की, हमारे हल्का की मशवरा से ताइन हो, वो आके हमको पक्का हिदायत की बात करें, काम अच्छा तरह समझाए करने की काम को, और भाई दोस्तों बचने की काम समझा के दे, तो फिर हम जाए। 2 काम हो गया। तीसरा काम 72 घंटा, 3 दिन नहीं, 72 घंटा हो। तो फिर जैसे कि हमारा हिदायत से वापसी बात सुनने तक 72 घंटा पूरा हो। जैसे कि अल्लाह अकबर से हम नमाज में दाखिल हुआ, सलाम से निकलना, यह हिदायत से शुरू हुआ और वापसी में जाके खत्म हो। 72 घंटा पूरा हो। और जमात इतना दूर जाए जितना क्या होता है कि हम आज की अमल को पूरा कर सकता है। ऐसा ना हो कि भाई इस मस्जिद से उस मस्जिद में और वो हमारे मस्जिद में आगे, ऐसा नहीं, बल्कि दोस्तों बाहर में दूर में जाना। एक बात हजरत मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हर फरमाया कि लोगों को इस्लाही करना है तो वहां बैठा के तो भी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन इनको क्यों अपने माहौल से दूर भेजा जाते हैं। तो इन्होंने फरमाया कि उन्होंने बड़े आदमी जी की बात नकल की, फरमाया कि एक आदमी ताजिर है, सुबह वो तिजारत में जाता है, तो पूरे दिन उनका आग कहाँ खर्च होता है? तिजारत में इस्तेमाल करता है। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, वो देख रहा है, किसके पास वो माल बेच सकता है, नहीं बेच सकते, वो बस आग इसमें इस्तेमाल होता है। कान दुकान में, तिजारत में इस्तेमाल होता है। फरमाया ज़बान उसी काम में इस्तेमाल करते हैं, दिमाग उसी काम में लगाते हैं।
पूरे दिन इसी हालत में गुजरी। अब शाम को वो घर जा रहे हैं तो वो दिमागी प्लान बना रहे हैं, भाई मेरे दुकान में तो ये चीज खत्म हो गया, कल तो ये चीज को लाना जरूरी है, और ये चीज पुराना हो गया, इसको कुछ कम कीमत में भी उसको निकलना है, कल निकल जाऊंगा। ये फिक्र करते करते घर पहुंचे तो घर की कोई जरूरत है तो बीवी ने ये पेश किया तो वो भी दाखिल हुआ, उसका फिक्र उसको पूरा करना, चीनी नहीं या वो नहीं या ये तो वो भी पूरा करना। कोई बीमार है तो इसके इलाज का फिक्र, लड़का या लड़की बड़ा हो गया इनकी शादी का फिक्र। अब ये सारे फिक्र उसके दिमाग में चक्कर मार रहे हैं, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, बात वगैरह किया। आज सोने का वक्त हुआ तो अपने तकिया पर सर रखकर वो प्लान बना रहे, कल सुबह तो मैं जल्दी दुकान में जाऊंगा, फिर उस बाजार में जाके वो चीज को लाना है उस मार्केट से, और वो जो इलाज के लिए बेटा को भेज दूंगा फुलाना डॉक्टर के पास, और लड़की या लड़के की शादी के बारे में फुलाना से बात करना है। ऐसा प्लान बनाता हुआ आग बंद हुआ। सुबह जब हुआ वो उठते ही उसके पीछे चले, वो जो रात में बनाया प्लान चाय वगैरह पी के उसी के पीछे चले। फरमाया कि हमारे शऊर के बगैर सोते वक्त मौत का फिक्र खत्म, कि अगर मौत रात में आ गया तो क्या मैं ईमान पर मरो या ईमान के बगैर इस दुनिया से जाऊं, मौत का फिक्र नहीं। दोस्तों कब्र में मैं अकेला हूं और कोई नहीं होगा, वहशत है कब्र में, अंधेरे घर है, इसका फिक्र नहीं। अरे क़यामत के दिन नामाए अमल सीधे हाथ पर या बाएं हाथ पर आए, इसका कोई फिक्र नहीं। फरमाया कि फुलसिरत हम गुजर सकते या अटक जाएंगे, वहां नूर मिलेगा या नहीं, जन्नत का शौक जहन्नम का खौफ हमारे दिल में नहीं है। क्या दोस्तों हम सोते वक्त इसका फिक्र करते इल्ला माशाअल्लाह, तो इसी हालत में मौत आ जाए तो बहुत खतरनाक। तो फरमाया इसीलिए अल्लाह ने जिसको जितना तौफीक दे सब ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाए, सबसे ज्यादा दूर जाए, जितना अल्लाह तौफीक दे उतना दूर जाए, जाके सबसे पहला काम जो अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात फरमाया कि इतना दिन हमारा ये फिक्र था हमारा दुनिया कैसा बने, हर एक निकलने वाले अपने ऊपर इसको हराम करे कि दुनिया कैसा बने, ये 4 महीना में 40 दिन में 3 दिन में कभी नहीं करूंगा, कभी ये मेरे लिए हराम है। आप खुद वो अपने लिए हराम करें कि दुनिया की कोई फिक्र नहीं करूंगा, एक बात भी नहीं बोलूंगा। फिक्र करो तो मौत का कि हमारा मौत कैसे आसान हो, आसानी का मौत ईमान के साथ हो, कब्र में कैसे जन्नत का बिस्तरा मिल जाए, क़यामत के दिन सीधे हाथ पर कैसा हमारा नामा अमल आ जाए, कैसे फुलसिरात पर नूर हो, कैसे मुझे जन्नत मिल जाए, जहन्नम से नाजत मिल जाए। तो फरमाया गया बोलो तो इसी बात को बोलो, सुनो तो उसी को सुनो, उसी लिहाज से देखो, और फिक्र करो तो इसी का फिक्र करो। और इसी तरतीब से 4 महीना किसी ने लगा लिया तो इंशाअल्लाह ये फिक्र उसके दिल में उतरेगा। अगर दिल में उतर गया तो उनके लिए रात बगैर सोके इबादत में गुजार देना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो जो ताबीन की तारीख में है कि 40 साल 50 साल ये अल्लाह वाले लोग रात नहीं सोए, ये है सबक कि उनका जन्नत के शौक ने जहन्नम के खौफ ने उनकी नींद को उड़ा दिया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज हम निकलते हैं लेकिन मुश्किल क्या है कि लायानी में मशगूल है। ये दुनिया की बात ना करना भी चाहे तो बातिल ने ऐसा रास्ता निकाला कि जिससे फौरन ना हमारा तालीम अच्छा होने देता है, ना ईमान की बात हो रहा है, कब्र हशर का मुझको उठा के वहां से दूसरे जगह ले जाते हैं और उसी में लगा देते हैं। इसीलिए दोस्तों हम बिल्कुल से रोजा में हो या चिल्ला 3 चिल्ला में दुनिया का कोई बात ना करूंगा, ना इसका फिक्र करूंगा। अरे भाई दुनिया ऐसा हो गया वो हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई तेरा ईमान का क्या हाल है, क्या भाई तेरे जन्नत का यानी जाने के सब असबाब तैयार हो गया? भाई फुलसिरत पर हम गुजर सकते, दुनिया कोई बात करे भाई कब्र में क्या सवाल जवाब क्या होगा ये बताओ। भाई दोस्तों मौत वक्त ईमान के साथ कैसे मौत हो, इस कोई उस तरह बताए दुनिया की कोई बात, बोले भाई इसको रखो ये बताओ। इसी तरतीब से दुनिया का कोई बात ना शेरोजा में ना चिल्ला 3 चिल्ला में। उसकी बात दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों और चीज हमारे लिए जो है अल्लाह के रास्ते में
जो हम लिखे रोजा में, तो एक तो है पूरा जमात पूरा करके नए पुराना मिल के जाए, दूसरा पूरा हिदायत सुन के जाए, तीसरा चीज दोस्तों जहां जाए नगद जमात निकाले। नगद जमात अगर आपने नहीं निकाला, चाहे 3 से रोजा का ही हो, नए साथी का जहन नहीं बनेगा, आप काम नहीं समझेगा। नए साथी जब आप नगद जमात निकालेंगे तो इंशाल्लाह इसमें उसूली गाज, तश्कीली गाज, तालीमी, उमूमी, खुसूसी सब उसके सामने आएगा, सब वो समझेगा और इससे उसको उसूली गाज में जाएगा, तश्कीली गाज में जाएगा। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो बार बार तश्कीली गाश्त में जाएगा, अल्लाह उसकी दिल में ईमान को पहाड़ की तरह मजबूत कर देगा, और जो बार बार उसूली गाश्त में जाएगा, लोगों को उसूल करने के लिए, अल्लाह ने उसके दिल में हिकमत का दरवाजा खोल देगा। जो भी उजर करेगा, अल्लाह ने उसके दिल में डालेगा, उसका हौल वो बताएगा और उसको उसूल करेगा। तो और जो बार बार तश्कीली गाश्त में जाएगा तो उसको अल्लाह ने दिल में ईमान पहाड़ की तरह मजबूत करेगा। इसका वजह है लंबा हो जाएगा मान दोस्तों। तो इसीलिए नए साथियों की जहन बनाने के लिए नगद जमात करना, और इसे हमारा यकीन भी तरक्की नहीं करेगा जब तक हम नगद जमात ना निकालें। नगद जमात निकलना, उसके बाद दोस्तों काम और भी 3 दिन में करना, क्योंकि हमारी मुल्क है, हमारा पड़ोस है, तो इसीलिए वहाँ जितने साथी बाकी है इनफरादी इज्तिमाई मुज़ाकरा करके इनको मस्जिद के अमल में जोड़ना। भाई दोस्तों, यहाँ मस्जिद और जमात है ही नहीं, तो मेहनत करके कम अज कम अगर कागज पर भी हो एक जमात का खाका बनाना। आप हजरत एक जमात उसमें कुछ काम नहीं, नए साथी से रोजा लगाए, तो एक मिल गया, उस पर आपने एक जमात का खाका बनाया, इंशाअल्लाह 2-3 महीना बाद और कोई जमात जाए तो उसने उस पर निशाना लगा कि और आगे बढ़ाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह काम खड़ा हो जाएगा। हाँ, इनको इसका फजाइल बयान करें और इसको तरगीब दे, जमात बनाए। अगर ऐसा हो गया कि भाई यहाँ जमात तो है लेकिन काम अच्छा नहीं है, जमात है लेकिन मजबूती से काम नहीं, तो फिर भी इज्तिमाई इनफरादी एक साथी से बैठकर उसका फायदा बता के उनको दोस्तों कि ये मोहल्ला, ये बस्ती मदीना का बस्ती की तरह बनाने के लिए आपको ये काम करना, तरकीब देकर इनको इस बात को तैयार करना। भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये काम हुआ, 72 घंटा पूरा करना, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। ये से रोजा में वहाँ कुछ साथी भाई ऐसा है जिन्होंने वक्त लगाया, 3 चिल्ला दिया बहुत दिन पहले, अभी बेचारों को इसमें यानी कमजोर पड़ गए, अब इनके पीछे पड़ रहा है। अब पुराने भाई जा गया, इनको खुशामुद करके मस्जिद के अमल में 3 चिल्ला के लिए उनको तश्कील करे तो वो और भाग जाएगा, वो करीब नहीं आएगा। 3 चिल्ला नहीं, उनको आपके साथ में रखे और उनको अपने साथ में रखकर मस्जिद के अमल में जोड़ दे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, पुराने साथियों को हमने काम पर नहीं खड़ा किया तो काम मौत तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि इधर आया उधर गया तो काम तो नहीं, मछली इधर से शिकार किया और उधर से पानी में चला गया तो क्या फायदा। इसीलिए दोस्तों, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो काम में आया वो जमे। भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब काम में आया तो जमा, 23 साल में काम पूरा हो गया पूरे दुनिया के सामने। ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। अस्लिमु तस्लमु, मुसलमान हो जाओ सलामती से रहोगी। मुसलमान क्या चीज है? कोनो इस्लाम, हम जैसा बन जाओ। भाई दोस्तों, अब हमारा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? ये है सबब। एक बस्ती में आप देख लोगे कि यहाँ 23-24 साथी है, लेकिन इनमें हरकत पर है 13 बाकी का है। बाकी हाँ, कभी कभी गश्त में सोई हो जाता है, कभी तालीम में, कभी कभी से रोजा नहीं। उनको भाई दोस्तों इसीलिए इनका फिक्र हो, मजबूती से इन पर मेहनत हो कि ये भी काम में शरीक हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमारा वक्त पूरा करके वापस आए। आने के बाद हम जैसा हिदायत दिया उसी रोशनी में इनसे कारगुजारी लेना। अगर कुछ कमी कोताही हुआ तो फिर उनको तरगीब दिया और उनको वापसी बात अच्छा तरह करके उनको हमने वापस करे। फिर मस्जिद की जमात इनको अपने साथ में जोड़ ले। इंशाअल्लाह यही से रोजा जानदार होगा और इसके जरिया ये लोग 3 चिल्ला के मुल्क में जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसीलिए ये काम को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। अब देखिए से रोजा में कितना काम हुआ, जमात को पूरा करके ले जाना, दूसरा अच्छा तरह हिदायत की बात पूरा करके सुन के जाना,
उसके बाद 72 घंटे पूरा करना, नगद जमात निकालना, में मस्जिद और जमात बना के आना, और उसके साथ दोस्तों हम क्या करें, पुराने साथियों को भी काम में जुड़ के आना और आके कारगुजारी देना, उसके बाद वापसी सुन के हम अलहिदा होना। इंशाअल्लाह इस तरतीब से रोजा लग जाए तो 27 दिन इंशाअल्लाह तकबीर उला नहीं फौत होगा। फिर हमारे काम यहाँ और काम ऐसा ही, हमने 11 महीना हमारा वक्त लगी, अब हमारा खुरूज है, 4 महीना हो या चिल्ला, इस खुरूज में भी हम साथी को तैयार करें। फिरोजा में लेकर गया अपने माहौल से दूर, तो वो बेचारा को तैयार करना आसान है, और ऐसे ही हमारा गाश्त में रोजाना मेहनत में लुक तैयार किया। अब मैं अकेला या दो हो और 10-12 साथी नए चिल्ला 3 चिल्ला के लिए इसका कोशिश हो कि भाई हर साल 3 चिल्ला लगे तो सुलूस हो जाएगा, कोई उज़र ना हो, कोई उज़र ना हो तो दोस्तों हर साल हमारा 3 चिल्ला लगे तो सुलूस हमारे लिए हो जाएगा, और दुनिया के लिए वो बाकी रह गया 8 महीना। दोस्तों अब ये उज़र क्या है दोस्तों, सिर्फ एक बात यही है कि ये सरकारी या बेसरकारी कोई नौकरी है तो बगैर मशवरा के ये छूट देना नहीं, ये उसके लिए उज़र है। तो छुट्टियों को जमा करके हम तो चिल्ला में जाएंगे, लेकिन हमारे मोहल्ला के साथियों को 4 महीना के लिए तैयार करेंगे। एक चिल्ला इनके साथ हम लगाएंगे, फिर उनको तश्कील में 2 महीना या चिल्ला के जुड़ के फिर हम अपने ड्यूटी पर आ जाएंगे, बाकी कोई उज़र नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश तो ये हो कि हर साल में हम जा रहे हैं से ये आज़ाइम और नियत लेकर जाए कि इंशाअल्लाह मौत तक इंशाअल्लाह हम तो हर साल 4 महीना देंगे। बेरून का तकाजा है तो इंशाअल्लाह 7 महीना के लिए बेरून में मिल जाएंगे। उसके बाद और भी हम जो जा रहे हैं मुकाम में, हम बहुत और हैं। एक है शब गुजारी, आपके यहाँ शब गुजारी होता है? शब गुजारी, शब गुजारना, रात गुजारना, ऐसा ना हो कि भाई मगरिब के वक्त तो माशाल्लाह मैं असर की बात हाजिर हो गया और मगरिब की बात ईमान यकीन की बात हो रहा, दूसरे मस्जिद में आज़ान हुआ, चप्पल लेकर हम चला गया, तो ये शब गुजारी नहीं होता है, ये शब हाजिरी होता है। इससे जहन नहीं बनेगा। मतलब है शब गुजारी, रात गुजारना, हम चाहे अल्लाह वालों की सहबत में रहे। दोस्तों हफ्ता में धूप बयान तरगीबी अगर हम ना सुने तो दीन के काम करने में मजा नहीं रहता। इसीलिए कम अज कम तो धूप बयान तरगीबी सुनना ही होता है, और वह कुरान हदीस से काम की फजाइल, आखिरात, तौहीद, रिसालत, आखिरत की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी उबार पैदा होगा दीन के काम के लिए, और इसी तरह अल्लाह के हुक्म पर जमने की हमारे अंदर जज्बा बनेगा। इसीलिए खुद तो जाए, नए नए साथी को लेकर जाए, मस्जिद और जमात जाए, और अपने बीवी बच्चों को शब गुजारी में शरीक करें। इसका क्या जरूरत है? शब गुजारी में बयान सुनने के लिए तो बीवी नहीं आ सकते, आसान है। आज जुमरात के दिन है, जा रहा हूँ दुकान में, दफ्तर में, सुनो वो जो हमारे टिफिन का होता है उसमें 2 डिब्बा में रोटी दो और एक में सालन बना के दो, फुल करके। बोले क्यों, आपको तो 2 रोटी का भी अपना क्यों? लारे तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मोहल्ला से लोग जाते हैं, 3-4 नए साथी जाएगा, वो खाना नहीं ले जाएगा, तो इनको भी मेरे साथ खिला दूंगा, तो तुम घर में बैठ के सब गुजारी का सवाब हासिल कर लो। तो ये आसान है, वो बेचारी भी खुशी से आपको खाना बना देगा। तो इसे अपने खाना लेकर आए तो बीवी बच्चा भी घर में, और वो गच्ची बांध के दे तैयार करके, तो वो भी सब गुजारी की अजर सवाब में शरीक। और आपने नए नए लोगों को लेकर गया, इनको अपने दस्तरखान में हम बैठे, बड़े बड़े दस्तरखान बर्तन में हम बैठ गया, हम 4 आदमी या 6 साथियों ने खाना लाया, किसी ने गोश्त और रोटी, किसी ने चावल मछली, किसी ने हलवा रोटी, ये सब बर्तन में थोड़ा थोड़ा दिया। नए नए साथी हमें आ जाओ, वो लोग हैरान होता है बाबा तबलीग वाला इतना खाना खाता है। हालांकि एक खाना बहुत खाना हो गया, बरकत भी हो गया, और नए साथियों का भी जज्बा बन गया। इसीलिए दोस्तों शब गुजारी को जानदार बनाना, नए नए साथी जाए, बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों वो जो मैंने बताया, गर्मी आया तो सबके बदन में गर्मी पहुंचता है, और जब ईमान यकीन की बात, आखिरत की बात सुनेगा आप हजरात के साथ बैठकर, इसके अंदर भी वो फिक्र पैदा होगा। फिर इसको तश्कील करना से रोजा के लिए, गश्तों के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। कितने लोग शब गुजारी में आया, देखा, उनका जिंदगी बदल गया। तो इसीलिए
शब गुजारी को जानदार बनाना, ये भी हमारे उस माहौल बनाने के लिए, मदीना वाला माहौल बनाने के लिए दोस्तों मोइन मददगार होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा हफ्तावारी मशवरा है, इसमें जिम्मेदार साथी सब हाजिर हो रहा। हमारे हल्का का मशवरा है, उसमें हाजिर हो, तो उसमें अगर हम हाजिर हो तो हमारा जो काम हुआ इसका कारगुजारी मांगे तो दे देंगे, और क्या क्या तकाजा है ये पूरा हफ्ता हमको करना वो मिलेगा। हमारा काम का हालत वो उनके सबके सामने आएगा। हमारा अगर कोई कमजोरी है तो उसको दूर करने के लिए वो हमको हल बताएंगे, और नए नए तकाजा जो है मरकज से इनके पास आए वो हमारे मस्जिद में पहुंच जाएगा। दोस्तों मेहनत और तकाजा पूरा करने की जगह है वो मस्जिद, मशवरा नहीं पूरा कर सकता। मशवरा आपको तरतीब देगा, लेकिन आपको सारा तकाजा पूरा करना होगा मस्जिद से। इसीलिए मशवरा की एहतमाम ना हो, हम मशवरा में नहीं जाते हैं तो हमारा मेहनत में मान पड़ जाएगा। इसीलिए हर एक भाई मशवरा का एहतमाम करे, तो करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। जैसे कि मशवरा का तरतीब है उसी तरह लंबा मशवरा होता है तो उसमें हमसे कारगुजारी लेता है, कारगुजारी देंगे। फिर तकाजा दे रहा है कि भाई उस मस्जिद में काम तो नहीं है, आप हजरात जिम्मा ले लो इस मस्जिद का, इनको मशवरा में भी हाजिर करना, सब गुजारे में भी हाजिर करना, वह काम चालू करना, तो हम इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे, उठाएंगे, मेहनत करेंगे। ऐसे ही आप भाई तुम्हारे जिम्मा में है 3 साथी को बैरून के लिए तैयार करो फुलाना, तो हम उसको मेहनत करके करेंगे, मशवरा में हाजिर होंगे तो काम मिलेगा, तो फिर हरकत का हमको जगह मिल जाएगा। वरना वैसे ही हम मशवरा में रोजाना बैठ के भाई हाँ हो गया ठीक है आज जाओ चलो ये खत्म हो जाएगा। अगर हमारे सामने तकाजा आएगा तो हम फिक्र करेंगे, तो काम का भी मैदान मिलेगा, फिक्र का भी मैदान मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें और भी काम करना है, और क्या है कि जमात अपने बस्ती में आए तो इनकी नुसरत का इंतजाम भी हमारे जिम्मा है। दोस्तों ऐसा ना हो कि भाई बेरों से वो मसलन सरहद से सिंध में गया, सिंध की जमात वो बैठा गया, अब हम क्या मुकामी लोग दो एक और बाकी हम अपने नहीं, भाई सब मशवरा करें, नसरत का तरतीब बनाए। नसरत का ये नसरत नहीं कि भाई कुछ फल ले लिया, संतरा कुछ ले लिया, सेब ले लिया 3 किलो और जमात को दे दिया और दुआ ले लिया, ये नसरत नहीं है। नसरत क्या है? जमात खा लाएगा, मशवरा में बैठे हम मस्जिद वाले जमात भाई बुजुर्गों ने फरमाया मशवरा करो, काल 2 साथी 24 घंटा कौन रहेगा इनके साथ, इनका इस्तेमाल भी हो और 24 घंटा आप हजरत इनके साथ में रहना, लगे रहना। दूसरा दिन दूसरा 2 साथी पुराना इनके साथ, तीसरा दिन वो 2 साथी, और एक दिन वो जमात निकलने के लिए ठहर गया हमारे मस्जिद में, तो वो 2 साथी उनके साथ 24 घंटा। 24 घंटे का कायद क्यों लगाया बुजुर्गों ने कि हमारा से रोजा है, हमारा यह कारोबार है या तो और कोई काम है, हम 3 दिन मुसलसल इनके साथ नहीं रह सकते। और 24 घंटे क्यों? इसीलिए कि हम बयान में शरीक हुआ या तो गश्त में तो हमारा पत्ता नहीं लगेगा। 24 घंटा इसमें इन्होंने मशवरा किया, तालीम किया, बयान किया, गश्त की आदत बयान की, सब हमारे सामने आया। भाई इन्होंने जो तालीम किया, तालीम का कोई सर और पैर नहीं, बस ऐसे ही कुछ पढ़ दिया, कोई बात किया, कोई तालीम में एक हदीस पढ़ के बयान किया, तो देखा कि भाई इसको तो तालीम नहीं आते, तो आहिस्ता आहिस्ता साथी बनकर मोहब्बत से इनसे मुज़ाकरा करा। गश्त की आदत नहीं आया, उनको नहीं आता, तो बैठ के उनको मुज़ाकरा करे मोहब्बत से, उस्ताद बनकर नहीं, साथी बनकर, चाहे बैरून का जमात हो चाहे आरोप का जमात हो, क्योंकि वो लोग आए हैं, आप पुराने हैं, अल्लाह ने आपको इस काम का समझ दिया है, इसीलिए अल्लाह ने आपकी मस्जिद में इनको भेजा, आप इनका मुज़ाकरा करें। बयान किया, बयान में इधर उधर का बात कहा, तो आप क्या करें दोस्तों, इनको साथ में ले मोहब्बत से बैठे और इकराम के साथ मुज़ाकरा करें। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? नए नए नौजवान आया, देखोगे आप वो लेख रहा है, आप बुजुर्ग बयान कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर लेके जा, और ऐसे ही आपकी हल्का में या आपकी यानी इस मोहल्ला इस इलाका में चिल्ला दिया, और हम हर रोज 2 पुराने साथी से लगा के रखा 24 घंटे के लिए, इंशाल्लाह एक चिल्ला देकर 7 चिल्ला से ज्यादा फायदा लेकर भूल उठेगा। और मौत तक वो नौजवानों ने कहेगा कि उस जगह में गया था, उस मोहल्ला में या उस हल्का में,
इन्होंने हमको आदब गश्त भी सिखाया, बयान सिखाया, तालीम सिखाया, मशवरा सिखाया, और वो मौत तक काम करेगा, अल्लाह आप हजरत को इसकी बराबर सवाब देगा। इसीलिए दोस्तों, नुसरत का नाम, नुसरत हमारे हो गया, कोई बयान में शरीक हो गया, कोई गश्त में शरीक हो गया और समझा के बिस्कुट ले आया और ये बनाना लेकर आकर दे दिया, ये नहीं, ये नुसरत नहीं, ये इकराम की लाइन की बात है। नुसरत हाँ इकराम भी है, उसकी बात है इकराम। इकराम जो है इसमें तो क्या नहीं है, चंदा नहीं है भाई, मशवरा में जिम्मेदारी है भाई के भाई, सुबह में कौन नाश्ता दोगे, दोपहर में खाना कौन, मगरिब के कौन, असर में चाय कौन, ये नहीं, इसका जरूरत नहीं है। सब अपना जान माल से निकले हैं भाई। ये बता भाई अल्लाह के रास्ता का मेहमान है, मेहमान जो आता है उसका रिज़िक खा के जाता है, बारी वालों के लिए, घर वालों के लिए बरकत देकर जाता है। ये तो उमूमी मेहमान नहीं है ये बात, और ये अल्लाह की निस्बत से है, इसमें अल्लाह ने कितना खैर और बरकत रखा है। तो इसीलिए भाई हम हर एक इनकी मेहमानी का कोशिश करें, खत्म हो गया। अब जिसके दिल में आया, अल्लाह ने जिसको तौफीक दे करम करे, ना आया तो कुछ हर्ज नहीं, हर एक अपना जान माल से निकले, वो अपना खाना पकाएगा, लेकिन जरूर नुसरत हम करेंगे दोस्तों। और मेहमानी भी और सादा सीधे हो, तकल्लुफात से खाली हो। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये काम, ये सब काम करना, इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जिंदगी को अहले इल्म के साथ जुड़ के रखना। ये आप अगर अपने रात की बयान में अच्छे तरह सुना, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह ही ने हमको जोड़ दिया, हम ना जानने वालों को जानने वालों के साथ शरीयत के सारे अहकामात को जानना। इसी तरह दावत की काम को भी दावत की लाइन से जो हजरत अहले इल्म है इनसे पूछ पूछ करके करना, और ये कर लिया तो बताया, जो आगे वाला का गलती हमारा अल्लाह ने हमको छोड़ देगा, जो हमने उनसे पूछा उन्होंने इसे बताया, इसे चला। इसके साथ साथ दोस्तों आप हजरत सब अपने इलाका में चले जाएंगे, जिन हजरत को खुरूज है वो तो बहुत दूर जाएगा, लेकिन आप हजरत अपने इलाका में जा रहे हैं, अपने इलाका में अपने मोहल्ला में काम करना आसान है या दुश्वार है? और ये जिहाद अकबर है। आप निकल जाओ अल्लाह के रास्ता में तो क्या हाल खड़ा होगा, उसमें दीन के काम करना कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए जिंदगी को नमूना बनाना पड़ेगा। आप जहां भी गया, अल्लाह ने हमारे आइब पर पर्दा डाल दिया। ऐसा कोई लोग नहीं जानता कि लाहौर का जमात ढाका चला गया, ढाका, और ढाका के सब लोग कहते कि भाई ये अल्लाह के रास्ते का मेहमान है, ये सारे के सारे हजरत जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग हैं, सब इकराम करना चाहते हैं, सब अपने घर ले जाना चाहते हैं, सब कहते कि भाई इतना बड़ा बुजुर्ग लोग आए हैं, इनसे बरकत लो। लेकिन दोस्तों ये अल्लाह ने हम पर पर्दा डाल दिया। क्या सब लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के रास्ते का मेहमान है। अगर हमारा हालत अल्लाह ने इनके सामने खुल देता तो हम मस्जिद में ठहरना ही मुश्किल हो जाता। बात सुनना तो दूर की बात, तो कहते कि भाई जाओ जाओ, तुम जैसे गुनाहगार हो अल्लाह के अज़ाब आएगा, जाओ। लेकिन हम जब अपने इलाका में जाएंगे तो दोस्तों ये पर्दा नहीं रहेगा, सब जानता है। नौजवान खड़ा हुआ, 3 चिल्ला लगाया, वापस आया, मशवरा हुआ कि भाई आज गश्त की आदत तुम बयान करो, तो खड़ा हुआ, हाजी साहब मस्जिद से निकल गए और कहा कि हाजी साहब देखो अजीब बात है क्या कि आसमान से इमाम बुखारी नाजिल हुआ, वो देखा 2 महीना पहले वो कॉलेज में जा रहे हैं और खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ता, आज इतना हिम्मत वो आ गया है नसीहत करने के लिए मस्जिद में, ये सब बात कहेगा। अब बीबी को समझाओ, भाई ये काम करना, बीबी कहेगा कि आप कैसे बुजुर्ग मुझे मालूम है, जो मौसम आएगा तो नमाज ही नहीं रहेगा, बाकी खेती में मशगूल हो जाओगी, आप तो गठरी लेकर घूमे ना, जज्बा ये खत्म हो जाएगा। ऐसे बात सुनना पड़ेगा, इस वक्त आपको काम में जमना, इसीलिए इसका नाम है जिहाद अकबर। अब देखिए कैसा होगा मुकाबला। आज गश्त फिर के दिन, आप असर के बाद गश्त है, आप गश्त में रवाना हो रहे हैं, आप घर से निकल रहे, बीबी पूछे कहाँ जा रहे हो आप, तो आपने बताया कि आज तो गश्त है, गश्त में जा रहा हूँ। तो अच्छा ठीक है जाइए, घास अच्छा तरह करे, नमक भी नहीं है, सब्जी नहीं है, रात में घास खा लोगे, जाओ। अब अल्लाह देखता है कि बंदा किस तरफ जा रहे। यहाँ आता है कि दीन की तकाजा को लेकर चलना हम पर गाली बजाए, ये अल्लाह देखता है कि अब बेचारा का दिमाग खराब हो गया, तो बीवी तो नाराज हो गया, मस्जिद में गया,
असर पढ़ के सीधा बाजार में चला गया, हमें सबसे कोई बात नहीं, उधर गया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, फेल कर दिया, दुनिया ने हमको हरा दिया। और एक भाई ने दिल में कहा, अरे पूरे हफ्ता पेट और पीठ की बात ही किया, जिंदगी तो ऐसे ही जा रहे। अरे मेरा खबर में कैसा जन्नत का बिस्तरा मिल जाए, क़यामत के दिन अल्लाह की आरश की साया में मुझे जगह मिले, खुद सिरात गुजर के जन्नत में कैसे चले जाओ, इसका 2-2.5 घंटा हफ्ता में एक दिन फिक्र होता। बीवी कहता है नहीं है, नमक नहीं है, ठीक है ना है, नहीं है तो नहीं है, मैं तो मेरा काम पहला आखिरत का बनाऊंगा, गश्त करूंगा, बयान होगा और उसके बाद बाजार जाऊंगा, तश्कील की बात मिल गया, ले आया, बीवी राजी होकर बनाए खाना तो खाऊंगा, वरना आय अल्लाह मेरे कब्र हासिल के लिए एक रात बगैर खा के मैं रह सकता हूँ। दुनिया के लिए तो बहुत खाना पीना आगे पीछे हो गया, इसके लिए मैं राजी हूँ। इतना कुर्बानी किसी ने कर लिया। और एक भाई जंगल में बैठकर जरब लगाई साल, इंशाल्लाह उससे इसका ताल्लुक अल्लाह से ज्यादा होगा। सहाबाए करम इसी रास्ता से आगे बढ़ गया, बीवी हामिला छोड़ के चला गया, बच्चा बीमार छोड़ के अल्लाह के रास्ते में गया, इससे इनका ताल्लुक अल्लाह से हुआ और आगे बढ़ा। इसीलिए दोस्तों हमारे हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, दीन की तकाजा लेकर चलना हम पर गालिब आ जाए, इससे ताल्लुक मानना पैदा होगा और इससे हम काम में आगे बढ़ेंगे, काम आगे बढ़ेंगे। ये है अल्लाह देखेगा। आप घर में बीवी भी बीमार है और यह जमात को जाके इस्तेकबाल करके लाना है, अल्लाह देखता है बंदा किस तरफ जा रही है। वो गया उधर चला गया, दीन को आगे कर दिया, आखिरत को इंशाल्लाह दुनिया में भी उसको सहूलत मिलेगा। हो सकता है अल्लाह बगैर गवाह के बीवी को अच्छा कर दे और इधर उनका आखिरत भी बन गया। तो इसीलिए इसका इम्तिहान होगा। इसीलिए हम सब घर नहीं जा रहे हैं, जिहाद अकबर बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं।